सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं, तुम अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं है। हर दिन तुम डिसाइड नहीं करते क्या करना है, तुम्हारा माइंड डिसाइड करता है। और जब तक तुम इसे कंट्रोल नहीं करते, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, साइलेंटली। आज का वीडियो सिंपल नहीं है, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है अगर तुमने इसे सिर्फ सुना नहीं, समझा। हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल क्या होता है, कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हें मैनिपुलेट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे तुम अपने माइंड के मास्टर बन सकते हो। क्योंकि सच ये है, स्ट्रांग लोग अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करते, वो अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। और जिसने अपने माइंड को जीत लिया, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पार्ट 1, तुम्हारा माइंड एक ऐसा टूल है जो तुम्हें दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल तक ले जा सकता है, और वही माइंड तुम्हें नीचे गिरा भी सकता है। फर्क सिर्फ एक है, कौन कंट्रोल में है, तुम या तुम्हारा माइंड। अगर तुम कंट्रोल में हो, माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। अगर माइंड कंट्रोल में है, वही तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। सोचो, एक इंसान जो एक साथ कार बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, और फ्यूचर बदल रहा है, ये नॉर्मल माइंड का काम नहीं है। जब टेस्ला लगभग खत्म होने वाली थी, लोग हंस रहे थे, मीडिया आलोचना कर रही थी, सब पीछे हट रहे थे। उस समय एक आम इंसान क्या करता? डर जाता, हार मान लेता, सेफ रास्ता चुनता। लेकिन उसने क्या किया? अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, रिस्क लिया, और अपने माइंड से कहा, डर बाद में, एक्शन पहले। यही फर्क है माइंड का गुलाम होने में और माइंड का मालिक बनने में। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया जीत ली, फिर भी उसका माइंड उसे कह रहा है, तुम काफी नहीं हो, तुम खुश नहीं हो सकते। यही सच्चाई है। सफलता का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल में है। जब सब खत्म लगता है, वहीं से असली गेम शुरू होता है। फेलियर, गरीबी, डाउट, सब कुछ था, लेकिन उसने क्या चुना? डिसिप्लिन, रूटीन, एक्शन। मूड नहीं था, फिर भी किया। यही माइंड कंट्रोल है। जब इंसान अपने माइंड को समझ लेता है, तो वो दुनिया नहीं, खुद को जीतता है। इच्छाएं, डर, लगाव, सब माइंड से आते हैं। और जब तुम इन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तब तुम आजाद हो जाते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, या तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करता है? अलार्म बजता है, तुम स्नूज करते हो, काम होता है, तुम टालते हो, फोन उठाते हो, 2 घंटे गायब। ये सब क्या है? अनकंट्रोल्ड माइंड। माइंड एक चाकू की तरह है, सही हाथ में हो तो मास्टरपीस, गलत हाथ में हो तो विनाश। वैसे ही कंट्रोल्ड माइंड सफलता, अनकंट्रोल्ड माइंड पछतावा। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फैसला तुम्हारा है, तुम उसे कंट्रोल करोगे या वो तुम्हें। अगर तुम अपने माइंड के मालिक बनना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई माइंड। क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब तुम फैसला लेते हो। पार्ट 2, अनकंट्रोल्ड माइंड बर्बाद जिंदगी। तुम्हें एक सच्चाई सुननी होगी, अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारी लाइफ कभी कंट्रोल में नहीं होगी। आज दुनिया में ज्यादातर लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन सफल बहुत कम हैं। क्यों? क्या उनमें स्किल नहीं है? क्या उनमें दिमाग नहीं है? नहीं, समस्या सिर्फ एक है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है। अनकंट्रोल्ड माइंड कैसे धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद करता है? ये अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। इतना धीरे
कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। एक डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। शुरुआत छोटी होती है। अलार्म बजता है। तुम स्नूज कर देते हो। आज जिम नहीं गए, कल से पक्का। पढ़ाई छोड़कर फोन उठा लिया। तुम सोचते हो ये छोटी चीजें हैं, लेकिन सच क्या है? यही छोटी आदतें तुम्हारी पहचान बन जाती हैं। एक दिन तुम नोटिस करते हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। तुम शुरू करते हो, लेकिन पूरा नहीं करते। तुम प्लान बनाते हो, लेकिन फॉलो नहीं करते। और फिर तुम खुद से कहते हो, मुझसे नहीं होगा। फोकस खत्म हो जाता है। आज का सबसे बड़ा खतरा क्या है? डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन। तुम 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और 2 घंटे बाद रखते हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है पूरी तरह। यह तुम्हारे अनकंट्रोल्ड माइंड का खेल है। माइंड क्या चाहता है? तुरंत मजा, आसान चीजें, बिना मेहनत के डोपामिन। लेकिन इसी चक्कर में तुम्हारा फोकस खत्म हो जाता है। तुम डीप वर्क नहीं कर पाते। तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट अटेंशन का आदी हो जाता है। 3 ओवरथिंकिंग तुम्हें रोक देता है। अनकंट्रोल्ड माइंड सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, यह तुम्हें रोकता भी है। तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो। माइंड कहता है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे? यह सही टाइम है क्या? और तुम कुछ भी शुरू नहीं करते। यही सबसे खतरनाक चाल है। तुम फेल नहीं होते, लेकिन तुम कभी ट्राई भी नहीं करते। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है, अगर तुम फोकस नहीं कर सकते, तो तुम बड़ी चीजें नहीं बना सकते। जॉब्स का माइंड बहुत क्लियर था। वो डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते थे, डीप थिंकिंग करते थे और सिंपल सॉल्यूशंस बनाते थे। लेसन, कंट्रोल्ड माइंड क्लैरिटी, अनकंट्रोल्ड माइंड कंफ्यूजन। क्या तुम भी इसी ट्रैप में हो? खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम रोज वही गलतियां दोहराते हो? क्या तुम जानते हो क्या सही है, लेकिन करते नहीं हो? क्या तुम मोटिवेटेड होते हो, लेकिन टिक नहीं पाते? अगर हाँ, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या तुम्हारे माइंड में है। अनकंट्रोल्ड माइंड का अंतिम परिणाम, धीरे धीरे तुम अपने गोल्स छोड़ देते हो। तुम एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लेते हो। तुम एक्सक्यूजेस बनाने लगते हो। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, काश मैंने खुद को कंट्रोल किया होता। सच ये है, जिंदगी मुश्किल नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड माइंड उसे मुश्किल बना देता है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये तुम्हें डराएगा, ये तुम्हें रोकेगा और धीरे धीरे ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेगा। अनकंट्रोल्ड माइंड धीरे धीरे नहीं, चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। पार्ट 3, माइंड का गेम समझो। तुम्हें लगता है तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन सच क्या है? तुम्हारा माइंड तुम्हें खेल रहा है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सेक्शन 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। तुम्हारा माइंड हमेशा क्या चाहता है? तुरंत मजा, तुरंत खुशी, बिना मेहनत के रिजल्ट। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सोचो, तुम पढ़ने बैठते हो और तभी माइंड कहता है, बस 5 मिनट रील्स देख लेते हैं। और वो 5 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं। फिर तुम खुद से कहते हो, यार आज नहीं, कल से पक्का। यही माइंड का सबसे बड़ा जाल है। आज का छोटा मजा कल का बड़ा नुकसान बन जाता है। सेक्शन 2, ओवरथिंकिंग लूप। कभी ऐसा हुआ है? तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन शुरू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड शुरू कर देता है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे? ये सही टाइम है क्या? और तुम बस सोचते रहते हो, एक्शन नहीं लेते। यही है ओवरथिंकिंग लूप। तुम सोचते हो,
फिर और सोचते हो, फिर डाउट करते हो, और आखिर में कुछ भी नहीं करते। तुम फेल नहीं होते, लेकिन तुम कभी जीतते भी नहीं। सेक्शन 3, कंफर्ट जोन एडिक्शन। तुम्हारा माइंड एक चीज से सबसे ज्यादा प्यार करता है, कंफर्ट। सेफ रहना, इजी रहना, रिस्क ना लेना। जब भी तुम कुछ नया करने की कोशिश करते हो, माइंड कहता है मत कर, सेफ रह। और तुम मान जाते हो। धीरे धीरे तुम रिस्क लेना बंद कर देते हो, तुम ग्रोथ रोक देते हो, तुम वही रह जाते हो जहां तुम हो। यही कंफर्ट जोन का ट्रैप है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। जेफ बेजोस एक कंफर्टेबल जॉब में थे, हाई सैलरी, स्टेबल लाइफ, नो रिस्क। लेकिन उनके अंदर एक आवाज थी, अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो पछताऊंगा। उनका माइंड क्या कह रहा था? रिस्क मत ले, सब कुछ खो दोगे। लेकिन उन्होंने क्या चुना? फियर के बावजूद एक्शन, कंफर्ट के बाहर कदम। और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में है। लेसन, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम भी इंस्टेंट प्लेजर में फंसे हो? क्या तुम ओवरथिंकिंग में अटके हो? क्या तुम कंफर्ट जोन में स्टक हो? अगर हाँ, तो सच ये है, तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे। तुम्हारा माइंड तुम्हें चला रहा है। माइंड तुम्हें सीधे नहीं रोकता, ये तुम्हें धीरे धीरे फंसाता है। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा डाउट, थोड़ा कंफर्ट, और फिर तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल कर लेता है। माइंड का गेम सिंपल है, या तो तुम इसे समझ लो, या ये तुम्हें पूरी जिंदगी समझाता रहेगा। अब सवाल ये है, इस गेम को जीतें कैसे? अगले पार्ट में हम जानेंगे माइंड को कंट्रोल करने के असली तरीके। पार्ट 4, माइंड को कंट्रोल कैसे करें। अब तक तुमने समझ लिया माइंड कैसे तुम्हें कंट्रोल करता है, और कैसे ये धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसे कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि प्रॉब्लम जानना इनफ नहीं है, सॉल्यूशन अप्लाई करना जरूरी है। स्टेप 1, अवेयरनेस, जागरूकता, गेम चेंजर। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा माइंड कब तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अभी क्या होता है? तुम फोन उठाते हो बिना सोचे, तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो बिना नोटिस किए, तुम एक्सक्यूजेस देते हो ऑटोमेटिकली। यही प्रॉब्लम है, तुम कॉन्शियस नहीं हो। अब से जब भी तुम कोई गलत हैबिट रिपीट करो, रुको और खुद से पूछो, ये मैं कर रहा हूं या मेरा माइंड? बस ये एक सवाल तुम्हें अलग बना देगा। स्टेप 2, पॉज पावर, रुकना सीखो। माइंड हमेशा जल्दी में होता है, तुरंत रिएक्शन, तुरंत डिसीजन, तुरंत डिस्ट्रैक्शन। लेकिन तुम क्या करोगे? अगली बार फोन उठाने का मन करे, 5 सेकंड रुको। गुस्सा आए, 5 सेकंड रुको। टालने का मन करे, 5 सेकंड रुको। इन 5 सेकंड में तुम रिएक्शन से कंट्रोल में आ जाते हो। पंच लाइन, रिएक्शन माइंड कंट्रोल, पॉज सेल्फ कंट्रोल। स्टेप 3, डिसिप्लिन, चाहे मन हो या ना हो। सच सुनो, मोटिवेशन अनरिलायबल है, कभी आता है, कभी नहीं आता। इसलिए डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। डिसिप्लिन क्या है? जब मन ना हो फिर भी करना, मन नहीं है फिर भी पढ़ो, मन नहीं है फिर भी वर्कआउट करो, मन नहीं है फिर भी काम पूरा करो। यही डिफरेंस है विनर्स और लूजर्स में। विनर्स फील नहीं देखते, वो डिसीजन फॉलो करते हैं। स्टेप 4, एनवायरनमेंट, माहौल बदलो। एक सच जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। अगर फोन पास है डिस्ट्रैक्शन होगा, जंक फूड पास है टेम्पटेशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट बदलो। पढ़ना है, फोन दूसरे कमरे में रखो। हेल्दी रहना है, जंक फूड हटा दो। फोकस चाहिए,
क्लीन जगह पर काम करो। इजी डिसीजंस बनाओ ताकि डिसिप्लिन इजी हो जाए। स्टेप 5 आइडेंटिटी शिफ्ट, अपनी पहचान बदलो। सबसे पावरफुल टेक्निक आइडेंटिटी चेंज। मत सोचो मुझे पढ़ना है, सोचो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मत सोचो मुझे जिम जाना है, सोचो मैं हेल्दी इंसान हूं। क्यों? क्योंकि एक्शंस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। अभी तक तुम क्या कर रहे थे? माइंड के हिसाब से जी रहे थे। अब क्या करना है? डिसीजन के हिसाब से जीना है। फीलिंग्स बदलेंगी, मूड बदलता रहेगा, लेकिन डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। अवेयरनेस से शुरू करो, पॉज से कंट्रोल लो, डिसिप्लिन से मजबूत बनो, एनवायरनमेंट से आसान बनाओ, आइडेंटिटी से परमानेंट चेंज लाओ। जिस दिन तुमने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उस दिन से तुम उसके गुलाम नहीं, उसके मालिक बन जाओगे। अब आखिरी सवाल, क्या तुम सच में अपने माइंड के मास्टर बनना चाहते हो? अगले पार्ट में हम बात करेंगे मास्टर वर्सेस स्लेव माइंडसेट की। पार्ट 4 माइंड को कंट्रोल कैसे करें, अवेयरनेस प्लस कंट्रोल टेक्निक्स। अब तक तुमने समझ लिया माइंड कैसे तुम्हें कंट्रोल करता है और कैसे ये धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसे कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि प्रॉब्लम जानना इनफ नहीं है, सॉल्यूशन अप्लाई करना जरूरी है। स्टेप 1 अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा माइंड कब तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अभी क्या होता है? तुम फोन उठाते हो बिना सोचे, तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो बिना नोटिस किए, तुम एक्सक्यूजेस देते हो ऑटोमेटिकली। यही प्रॉब्लम है, तुम कॉन्शियस नहीं हो। अब से जब भी तुम कोई गलत हैबिट रिपीट करो, रुको और खुद से पूछो, ये मैं कर रहा हूं या मेरा माइंड? बस ये एक सवाल तुम्हें अलग बना देगा। स्टेप 2 पॉज पावर, रुकना सीखो। माइंड हमेशा जल्दी में होता है, तुरंत रिएक्शन, तुरंत डिसीजन, तुरंत डिस्ट्रैक्शन। लेकिन तुम क्या करोगे? पॉज। अगली बार फोन उठाने का मन करे, 5 सेकंड रुको। गुस्सा आए, 5 सेकंड रुको। टालने का मन करे, 5 सेकंड रुको। इन 5 सेकंड में तुम रिएक्शन से कंट्रोल में आ जाते हो। रिएक्शन माइंड कंट्रोल, पॉज सेल्फ कंट्रोल। स्टेप 3 डिसिप्लिन, चाहे मन हो या ना हो। सच सुनो, मोटिवेशन अनरिलायबल है। पॉज 1 सेकंड। कभी आता है, कभी नहीं आता। इसलिए डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। डिसिप्लिन क्या है? जब मन ना हो फिर भी करना, मन नहीं है फिर भी पढ़ो, मन नहीं है फिर भी वर्कआउट करो, मन नहीं है फिर भी काम पूरा करो। यही डिफरेंस है विनर्स और लूजर्स में। विनर्स फील नहीं देखते, वो डिसीजन फॉलो करते हैं। स्टेप 4 एनवायरनमेंट, माहौल बदलो। एक सच जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। पॉज 1 सेकंड। तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। अगर फोन पास है डिस्ट्रैक्शन होगा, जंक फूड पास है टेम्पटेशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट बदलो। पढ़ना है, फोन दूसरे कमरे में रखो। हेल्दी रहना है, जंक फूड हटा दो। फोकस चाहिए, क्लीन जगह पर काम करो। इजी डिसीजंस बनाओ ताकि डिसिप्लिन इजी हो जाए। स्टेप 5 आइडेंटिटी शिफ्ट, अपनी पहचान बदलो। सबसे पावरफुल टेक्निक आइडेंटिटी चेंज। मत सोचो मुझे पढ़ना है, सोचो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। मत सोचो मुझे जिम जाना है, सोचो मैं हेल्दी इंसान हूं। क्यों? क्योंकि एक्शंस आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। तुम जैसा सोचते हो
वैसा बनते हो। अभी तक तुम क्या कर रहे थे? माइंड के हिसाब से जी रहे थे। अब क्या करना है? डिसीजन के हिसाब से जीना है। फीलिंग्स बदलेंगी, मूड बदलता रहेगा, लेकिन डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। अवेयरनेस से शुरू करो, पॉज से कंट्रोल लो, डिसिप्लिन से मजबूत बनो, एनवायरनमेंट से आसान बनाओ, आइडेंटिटी से परमानेंट चेंज लाओ। जिस दिन तुमने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख लिया, उस दिन से तुम उसके गुलाम नहीं, उसके मालिक बन जाओगे। अब आखिरी सवाल, क्या तुम सच में अपने माइंड के मास्टर बनना चाहते हो? अगले पार्ट में हम बात करेंगे मास्टर वर्सेस स्लेव माइंडसेट की। फाइनल पार्ट, मास्टर वर्सेस स्लेव। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, वो जो अपने माइंड के गुलाम होते हैं, और दूसरे, वो जो अपने माइंड के मालिक होते हैं। टाइप 1, माइंड के स्लेव। माइंड के स्लेव लोग कैसे होते हैं? जो फील करते हैं वही करते हैं, जिनका मन करता है वही चुनते हैं, जो आसान है वही करते हैं। अगर मन नहीं है वो काम नहीं करते, अगर डर लगता है वो कोशिश नहीं करते, अगर मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उनके सपने छोटे हो जाते हैं, उनके गोल्स पोस्टपोन हो जाते हैं, उनकी लाइफ एवरेज बन जाती है, और एक दिन वो खुद से कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन सच क्या है? किस्मत नहीं, उनका माइंड उन्हें कंट्रोल कर रहा था। टाइप 2, माइंड के मास्टर। अब बात करते हैं माइंड के मास्टर की। जो डिसाइड करते हैं वही करते हैं, जो डिफिकल्ट है वही चूज करते हैं, जो जरूरी है वही प्रायोरिटाइज करते हैं। मन नहीं है फिर भी करते हैं, डर लग रहा है फिर भी आगे बढ़ते हैं, मुश्किल है फिर भी नहीं रुकते। यही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। अब खुद से पूछो, तुम कौन हो, मास्टर या स्लेव? तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजंस से बनती है, और तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे माइंड से आते हैं। अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है तो डिसीजंस गलत होंगे, और अगर डिसीजंस गलत हैं तो लाइफ भी गलत डायरेक्शन में जाएगी। अल्टीमेट ट्रूथ, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट है, लेकिन अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यह तुम्हारा मास्टर बन जाएगा। और जब माइंड मास्टर बन जाता है, तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तुम डर में जीते हो, तुम एक्सक्यूजेस बनाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारे सपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज, अभी, तुम डिसीजन ले सकते हो, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूंगा। और जिस दिन तुमने ये डिसीजन ले लिया, उसी दिन तुम्हारी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। अपने मन को कंट्रोल करो, वरना एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी ने कंट्रोल की थी। अगर तुम अपने माइंड के मास्टर बनना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई माइंड। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां तुम डिसीजन लेते हो। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ।